हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कल हमने देखा था कि HTML क्या है, किसने बनाया था और कौन से ईयर में बनाया था। और अभी जो HTML चल रहा है वो है HTML5 जो कि 2008 में रिलीज हुआ था और उसके अंदर न्यू टैग्स ऐड किए गए थे, वो भी हमने कल देखा। और आज हम देखते हैं कि HTML के टैग्स है क्या। तो HTML के टैग्स और कुछ नहीं बट ब्राउजर को ये बताने के लिए यूज होते हैं कि ब्राउजर को कोई भी कंटेंट किस तरह से फॉर्मेट करना है, किस तरह से दिखाना है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। HTML tags are like keywords which defines that how web browser will format and display the content। मतलब कि हमारा जो भी एक पैराग्राफ है, वर्ड है या सेंटेंस है, उसको हमें किस तरह से दिखाना है, वो हमारे टैग्स के ऊपर से ब्राउजर को पता चलता है और ब्राउजर उसको कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि पी टैग और H2 टैग दोनों में काफी डिफरेंस होता है कि पी टैग अगर हम यूज करेंगे तो ब्राउजर उसको किस तरह से दिखाएगा और H2 टैग में किस तरह से दिखाएगा, वो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये हमारा H2 टैग है, ये H6 टैग और ये पी टैग। हमने जो कल कोड किया था ये H1 टैग। तो H1 टैग के अंदर जो भी हमने कंटेंट डाला है वो ब्राउजर ने किस तरह से दिखाया है। तो ये उसके फॉन्ट साइज ज्यादा है, फॉन्ट वेट ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा H1 टैग। उसके बाद अगर हमें कंटेंट छोटी साइज में चाहिए, काफी छोटी साइज में, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं H6 टैग, जो कि ब्राउजर ने उसको फॉर्मेट कर दिया काफी छोटे फॉन्ट्स में। और फॉन्ट वेट H1 से H6 का सेम ही रहेगा बट फॉन्ट साइज में काफी फर्क पड़ जाता है। और ये पी टैग है जिसमें फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट और वो सब डिसाइड होता है वेब ब्राउजर के द्वारा। और इसके अंदर हम टैग्स देखें तो सबसे पहले आता है डॉक टाइप, HTML हेड, टाइटल, बॉडी। और ये सब जो भी है वो टैग्स है। और ये ब्राउजर को इंफॉर्मेशन पास करते हैं कि कोई भी कंटेंट हमने लिखा हुआ है उसको कहाँ पे दिखाना है, किस तरह से दिखाना है क्लाइंट को। मतलब कि जो भी यूजर यूज कर रहा है उसको हम किस तरह से दिखाएंगे। जैसे कि ये टाइटल टैग है, इसके अंदर नॉर्मल कंटेंट ही डाला गया है बट ये कहाँ पे दिखाई देगा, तो ये यहाँ पे ब्राउजर के टॉप में दिखाई देगा। ये जो है वो टाइटल है। तो इस तरह से यूज होते हैं HTML टैग्स। तो देखते हैं आगे और डिस्क्रिप्शन। With the help of tags, a browser can distinguish between an HTML content and a simple content। तो टैग्स के द्वारा पता हमें चलता है कि ये HTML है या फिर कोई भी सिंपल टेक्स्ट लिखा गया है। अगर हम यहाँ पे H1 to H6 लिख दे, P लिख दे, या फिर हम यहाँ पे ये जो भी कुछ लिखेंगे, इन सब में डिफरेंस कुछ नहीं है। बट ये जो है ये पी टैग के अंदर लिखा गया है, मतलब इसमें HTML टैग्स यूज किए गए हैं। तो वो ब्राउजर उसके हिसाब से उसको फॉर्मेट करेगा कंटेंट को और ये कंटेंट बाय डिफॉल्ट हमें शो करेगा। इसमें ना ही कोई फॉर्मेटिंग होगी ना ही कोई डिजाइन होगी। ये देखिए ये अपना पी टैग है और ये सिर्फ कंटेंट इसके अंदर दिखाया गया है, सिंपल कंटेंट। उसके बाद है कि HTML टैग्स कंटेंट थ्री मेन पार्ट्स। क्योंकि HTML टैग के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम देखें कि ये ओपनिंग टैग होता है, उसके बाद कंटेंट आ जाता है और लास्ट में होता है क्लोजिंग टैग। तो ये जो भी पी टैग ओपन हुआ उसके बाद जो भी कंटेंट है वो पी टैग का है, ये कैसे पता चलेगा। तो जहाँ पे क्लोजिंग टैग आ जाएगा मतलब कि वो टैग खत्म हो चुका है। उसके बाद जो भी कंटेंट होगा वो अलग से सिंपल कंटेंट में गिना जाएगा या फिर कोई अलग टैग में गिना जाएगा। All HTML tags must enclosed within these brackets।
ये त्रिकोण या टाइप के जो ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर सारे के सारे टैग्स हम लिख सकते हैं। इसके सिवा अगर लिखेंगे तो वो उसको सिंपल कंटेंट में ले लेगा वेब ब्राउजर। जैसे कि यहाँ पे पी टैग को अगर हम सिंपल तरीके से लिख देते हैं और यहाँ पे अगर पी लिखा है तो ये जो है ये टैग है जो कि ये त्रिकोण या ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है, ये HTML का टैग है। और ये जो पी लिखा गया है वो है सिंपल पी। तो इसके आउटपुट में भी फर्क पड़ जाएगा कि यहाँ पे जो है वो पी टैग के फॉर्मेट में पूरा फॉर्मेट होके दिखा है वेब ब्राउजर ने, और यहाँ पे पी भी शो होता है, सारा कंटेंट भी शो होता है, तो ये कोई टैग नहीं है। और उसके बाद उसकी सिंटैक्स है कि जैसे टैग ओपन किया हमने, कंटेंट लिखा, उसके बाद टैग को क्लोज कर दिया, तो ये जो कंटेंट था ये इस टैग के बीच का कंटेंट है, मतलब कि ये टैग की फॉर्मेटिंग सारी इस कंटेंट में लागू होगी। और HTML टैग के एग्जांपल्स मतलब जितने भी त्रिकोण या ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एक HTML का टैग ही होगा। मतलब जो भी HTML ने अब तक बनाया है टैग्स नए नए इंक्लूड किए हैं वो सब, तो यहाँ पे दिखाया गया है पी टैग, H2 टैग, बी टैग जो कि फॉन्ट को बोल्ड करता है, आई टैग जो कि इटैलिक करता है, यू टैग जो कि टेक्स्ट के नीचे हमें एक अंडरलाइन दिखाएगा। उसके बाद भी HTML में बहुत सारे टैग्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं, और जिस प्रकार का टैग हम यूज करेंगे उस प्रकार की फॉर्मेटिंग और डिजाइन वेब ब्राउजर हमें दिखाएगा। इसके बाद है एनक्लोज टैग, मतलब कि ये टैग्स जो होते हैं वो क्लोज नहीं करने पड़ते हैं। जैसे कि ये br टैग है और hr टैग है, इसको हम देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है तो br और hr का यूज कैसे होगा। जैसे कि ये सारा कंटेंट हमें एक ही लाइन में देखने को मिलेगा इस तरह से। अगर हम इसके बीच में br टैग लगा देते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। इससे जो br टैग के बाद का जो कंटेंट है वो सारा नीचे की लाइन में आ जाएगा, मतलब कि ये लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है और इसको कहीं पे क्लोज नहीं करना पड़ता। ये होता है अनक्लोज टैग्स। और एचआर टैग का यूज क्या है वो भी हम देख लेते हैं। एचआर टैग एक लाइन ड्रॉ करेगा कंटेंट के बीच में इस तरह से। बाकी के टेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन और उसका यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। और मेटा टेक्स्ट मतलब कि इंफॉर्मेशन जो भी पास होती है कि ये वेब पेज क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है या फिर उसका टाइटल क्या है, उसके अंदर कौन सी CSS ऐड करनी है, GS ऐड करनी है, वो सब होगा मेटा टेक्स्ट में। तो इसके अंदर सबसे पहले डॉक टाइप है, टाइटल है, लिंक है, मेटा टैग्स है और स्टाइल है। उसके बाद आता है टेक्स्ट टैग्स, क्योंकि हमें जो भी टैग्स लिखना होता है, जो भी कंटेंट हमें लिखना होता है वो सारे हम इस टैग्स के अंदर लिख सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं हम। और H1 H2 तो हमने देख लिया। स्ट्रॉन्ग है जो कि फॉन्ट को बोल्ड कर देता है, ये टैग है। और ये सारे टैग्स यूज होते हैं टेक्स्ट कंटेंट को शो करने के लिए, अलग अलग फॉर्मेट में शो करने के लिए। हर एक टैग का अलग फॉर्मेट होता है, वो कंटेंट को अलग फॉर्मेट में डिजाइन करके हमें दिखाता है। उसके बाद है लिंक टैग्स। लिंक टैग्स यूज होते हैं कि किसी एक पेज से किसी दूसरे पेज में जाना हो तो उसके लिए लिंक्स हम लोग लिखते हैं। तो ए और बेस दो लिंक टैग्स है जिसकी मदद से हम किसी दूसरी वेबसाइट पे या किसी दूसरे पेज पे जा सकते हैं। उसके बाद है इमेज एंड ऑब्जेक्ट टैग्स। उसके अंदर है IMG, एरिया, मैप, ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे टैग्स यूज होते हैं इमेज शो करने के लिए या फिर कोई ऑब्जेक्ट शो करने के लिए।
IMG टैग है इमेज के लिए, मैप टैग मैप दिखाने के लिए, एरिया दिखाने के लिए। तो ये सारे अलग अलग फॉर्मेटिंग और डिजाइनिंग टैग्स है। और उसके बाद है लिस्ट टैग्स, UL OL LI। फिर है टेबल टैग्स, टेबल TR TD TH। ये टेबल टैग्स यूज होते हैं एक टेबल फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए, जो भी कंटेंट है उसे टेबल के फॉर्मेट में दिखाने के लिए। फॉर्म टैग्स यूज होते हैं फॉर्म जनरेट करने के लिए। उसके अंदर होता है इनपुट टाइप होता है, बटन होता है, या फिर कोई बॉक्स के ऊपर जो भी लेबल्स दिखते हैं उसके लिए यूज होते हैं। और है स्क्रिप्टिंग टैग्स, स्क्रिप्ट और नो स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट्स अगर हमें लिखनी हो, कोई जीएस एक्स्ट्रा ऐड करनी हो, तो उसके लिए यूज होता है स्क्रिप्ट टैग। तो टैग्स के अंदर हम एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं। तो टैग्स क्या है कि ब्राउजर को वो बताता है कि ये जो भी कंटेंट लिखा गया है उसको किस तरह से फॉर्मेट करना है, किस तरह से डिजाइन करना है। और एट्रीब्यूट उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है कि ये जो भी कंटेंट लिखा गया है वो किस तरह से फॉर्मेट करना है, ये टैग से पता चल गया, बट उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसकी हाइट विड्थ हमें अगर ऐड करनी है या फिर बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, तो वो सब हम एट्रीब्यूट से ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं एट्रीब्यूट क्या है। HTML attributes are special words which provide additional information। वही कि मतलब टैग से हमें पता तो चल गया है कि इसको फॉर्मेट कैसे करना है, बट उसके अंदर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जैसे कि H1 टैग में फिक्स फॉर्मेट में आता है कि उसकी फॉन्ट साइज होती है कोई फिक्स और फॉन्ट वेट फिक्स होते हैं, बट उसके अंदर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है कि H1 के पीछे कोई बैकग्राउंड कलर आना चाहिए, या फिर H1 की फॉन्ट साइज या फॉन्ट वेट कुछ अलग होना चाहिए। तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं जो कि इस तरह से होते हैं। ये होता है टैग, और इसके अंदर ये जो एट्रीब्यूट है उससे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि ये जो कंटेंट लिखा हुआ है वो हमें पता चल गया है कि हमें पी फॉर्मेट में शो करना है, बट पी फॉर्मेट में भी हमें कलर चाहिए ब्लू और उसकी हाइट चाहिए 50 पिक्सल। तो ये हमें पता चलेगा एट्रीब्यूट से। इसको बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पास करना वेब ब्राउजर को। उसके बाद है कि हाँ, और उसको एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स आर द मॉडिफायर ऑफ द HTML एलिमेंट्स। मतलब कि ये HTML का जो टैग है, जो भी एलिमेंट है उसके अंदर जो डिफॉल्ट उसकी फॉर्मेटिंग होती है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं एट्रीब्यूट के थ्रू। हमने जैसे कि यहाँ पे देखा पी टैग में क्या दिखता है, तो हमें ब्लैक कलर है और उसकी हाइट विड्थ कुछ भी सेट नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया कि एक तो हमने कलर चेंज कर दिया और उसके ऊपर से उसको हाइट दे दी। तो ये हम देखते हैं। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है कलर रेड। ये उसका टैग है, ये उसका एट्रीब्यूट है। ये जो कंटेंट है उसको पी फॉर्मेट में ही दिखाना है, और पी की डिफॉल्ट फॉर्मेट ये वाली। अब इसको अगर हमने एट्रीब्यूट में कलर दिया है रेड कलर, तो ये रेड कलर में ही दिखेगा। तो ये उसको चेंज किया हमने, जैसे कि इसमें दिखा है मॉडिफायर ऑफ द HTML एलिमेंट, हमने उसको मॉडिफाई किया ब्लैक कलर को रेड कलर करके। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। each element और tag can have attributes which defines the behavior of that element। हमने जैसे पहले बताया कि उसका बिहेवियर कैसा है। ये जो p टैग है वो वो तो उसने फॉर्मेट कर दिया पी टैग में, पर उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर है कुछ भी, मतलब शो करने के लिए एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विथ स्टार्ट टैग।
जो भी कंटेंट के आगे पीछे टैग होते हैं, एक स्टार्टिंग टैग, दूसरा होता है एंडिंग टैग। तो एट्रीब्यूट्स कहाँ पे यूज होंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम स्टार्टिंग टैग में ही यूज कर सकते हैं। और ये केस सेंसिटिव होते हैं, इसको सिर्फ लोअर केस में ही यूज किया जा सकता है। इसको ना ही कैपिटल में ना ही कैमल लेटर में यूज कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसको लोअर केस में ही यूज करें तो बेटर है। यहाँ पे है कि ऑलवेज बी अप्लाइड विथ इट्स नेम एंड वैल्यू पेयर। मतलब कि नेम, एट्रीब्यूट का नेम क्या है, तो ये स्टाइल में अगर हम देखें तो स्टाइल उसका एट्रीब्यूट का नेम है, और हाइट, कलर, विड्थ वो जो भी होता है वो सब उसकी वैल्यू पेयर है। Attribute name and values are case sensitive and it should be written in lower case only. एट्रीब्यूट्स जो भी होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं और उसको सिर्फ और सिर्फ लोअर केस में ही यूज करना चाहिए। इसके अंदर एक से ज्यादा हम एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, बट उसके अंदर सिर्फ हमें स्पेस देनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया और उसके बाद अगर हमें दूसरा एट्रीब्यूट ऐड करना है कि क्लास, हमने यहाँ पे क्लास ऐड किया, तो ये हुआ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यूज किए हमने और उसके अंदर सिर्फ हमने स्पेस दी है और कुछ करना नहीं है अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं तो इस तो ये है हमारे टैग्स और एट्रीब्यूट्स। टैग्स ब्राउजर को एक फॉर्मेटिंग की इंफॉर्मेशन पास करते हैं कि जो भी कंटेंट है उसको किस फॉर्मेट में दिखाना है, पी फॉर्मेट में, H2 फॉर्मेट में, या बोल्ड करके दिखाना है। और एट्रीब्यूट क्या करता है कि जो टैग ने इंफॉर्मेशन दी है उसके अंदर हम हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है कि पी टैग तो है बट उसका कलर कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, हाइट ऐड करनी है, विड्थ ऐड करनी है। तो वो सारा का सारा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो वो हम एट्रीब्यूट से ऐड कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि HTML के एलिमेंट्स क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं HTML में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके रखना चैनल, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के वीडियोस आने वाले हैं और आपको बहुत कुछ इससे सीखने को भी मिलेगा। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो भी आपको समझा दूंगा पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। और डॉक भी मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें।